एडमंटन में एक पुराना लावारिस अस्पताल है जिसे चार्ल्स कैंसो हॉस्पिटल कहते हैं। ये वाकया मैं, मेरे भाई और हमारे कुछ दोस्तों के साथ पेश आया। मैं उस वक्त 18 साल का था। हम सब दोस्तों ने एक रात भूत शिकार यानी भूतों को देखने का प्लान बनाया। हम सब दोस्त कब्रिस्तान चले गए। वहाँ 1 घंटा हमने गुजारा लेकिन हमें कुछ भी हॉन्टेड एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो अब एक दोस्त ने बताया कि पास में एक हॉस्पिटल है जो कि बहुत ही हॉन्टेड माना जाता है। वो कई सालों से बंद पड़ा था और उसकी हालत बस एक खंडर जैसी थी। अब क्योंकि हमारी कब्रिस्तान में भूत मिलने की किस्मत अच्छी नहीं रही, इसलिए हम सब दोस्तों ने उस खंडर हॉस्पिटल में जाने का फैसला किया। उस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। जब हम सब वहाँ पहुँचे तो देखा कि हॉस्पिटल के चारों तरफ रास्ते बंद पड़े थे। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था, यानी हॉस्पिटल पूरी तरह से सील था। हम अपनी मस्ती में थे, इसलिए अंदर जाने के लिए रास्ते ढूंढने लगे क्योंकि हमें हर हाल में अंदर जाना ही था। अब अंदर जाने का रास्ता तलाश करते करते हमने सामने गेट की तरफ से अंदर हॉस्पिटल से कुछ आवाज़ें सुनी। हम सब दोस्त जल्दी से छुप गए और देखा कि सिक्योरिटी गार्ड टीन एज के ग्रुप को उस हॉस्पिटल के अंदर से बाहर निकाल रहा था। जब सब चले गए तो हम गार्ड से छुप के किसी तरह अंदर हॉस्पिटल में पहुंच गए। हॉस्पिटल के अंदर घुप अंधेरा था और काफ़ी हॉन्टेड भी लग रहा था। हमने अपनी फ्लैश लाइट्स ऑन की और बेसमेंट से हमने हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करना शुरू किया। बेसमेंट से अब हम हर फ्लोर को अच्छी तरह से देखते जा रहे थे। वहाँ सभी दरवाजे बंद थे और हमने कुछ भी ऐसा गैर मामूली नहीं देखा। हमने सोचा कि हम सब देख चुके हैं और अब गार्ड वापस आ जाएगा, इसलिए हमें जल्दी से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन इतने में मेरे भाई ने हमने रोका और कहा कि एक मंजिल रह गई है, चल के उसको चेक कर लेते हैं। हम सभी दोस्त राज़ी हो गए, लेकिन मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। खैर, हम ऊपर वाली उस मंजिल पर भी चले ही गए। यहाँ आते ही हमने हंसी की आवाज़ें सुनी। यह हंसी की आवाज़ें जैसे किसी बच्चे की थीं। वो जैसे मस्ती में गिगलिंग करते हैं बच्चे, वैसी आवाज़। यह आवाज़ सुन के हम सब दोस्त एकदम से रुक गए। अब सबके दिल में एक अजीब सा खौफ उतर आया था, लेकिन मेरा भाई अभी आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। हम सब एक ही जगह रुके हुए थे और वो आगे बढ़ता जा रहा था। तो मैंने उससे सवाल किया कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैंने कॉरिडोर के आखिर में किसी को देखा है। मैंने रोकना चाहा क्योंकि मुझे और बाकी दोस्तों को लगने लगा था कि हम जिसकी तलाश में आए थे अब शायद वो हमारे सामने आ चुका है, लेकिन मेरा भाई शायद इसको और वाज़े तौर पर देखना चाहता था। क्योंकि जो हमने आवाज़ें उस फ्लोर पर सुनी, बच्चे की, हंसी की, और कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तो हमारा मकसद यहीं तक पूरा हो चुका था। खैर, मेरा भाई बिना कुछ देखे बस आगे कॉरिडोर के उस कोने तक जाने के लिए बढ़ता जा रहा था और हमें अभी भी हंसी की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। जैसे जैसे मेरा भाई आगे की तरफ कदम बढ़ा रहा था, वो गिगलिंग्स हमें और ज़्यादा सुनाई दे रही थीं। मैंने एकदम से अपने भाई को उसके हुडी से पकड़कर पीछे की तरफ खींचा। वो मुझ पर एकदम से चिल्लाने लगा कि मैंने उसे क्यों रोका। तो मैंने फर्श की तरफ टॉर्च लाइट करके दिखाया कि आगे की ज़मीन कच्ची है और जिस कदम पर जिस तरह तुम जा रहे हो, ये नीचे बेसमेंट की तरफ धंस जाएगी, गिर जाएगी। शायद वो हंसी की आवाज़ें हमें किसी मुसीबत में ही डालना चाह रही थीं। हम और आगे नहीं बढ़ सकते थे और अब फिर से हमें हंसी की आवाज़ आई, जैसे वो हमें अपनी तरफ बुला रहा था। आगे कॉरिडोर के आखिर में मैंने एक बच्ची का साया देखा और जैसे ही मैंने उसकी तरफ फ्लैश लाइट की तो वहाँ कोई भी नहीं। हमारे अब रोंगटे खड़े हो गए थे। इससे पहले हमारे साथ यहाँ कुछ और होता, हम फौरन ही उस अस्पताल से भाग निकले।